नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। कुछ मुलाकातें कहानी नहीं होती, तकदीर बन जाती है। कुछ कहानियां शब्दों से नहीं, खामोशी से शुरू होती हैं और कुछ प्यार इजहार से नहीं, नज़रों से जन्म लेते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जहां दो दिल मिले नहीं थे लेकिन टकरा गए थे और उसी टकराव में जिंदगी भर का दर्द छुपा था। वो एक छोटा सा शहर था जहां हर सुबह मस्जिद की अजान और मंदिर की घंटियों के बीच जिंदगी धीरे धीरे जागती थी। सड़कें जानी पहचानी थी, चेहरे रोज दिखते थे, लेकिन फिर भी हर कोई अंदर से अकेला था। इसी शहर में रहता था सुनील। सुनील कोई खास इंसान नहीं था, ना बहुत अमीर ना बहुत मशहूर, बस थोड़ा खामोश, थोड़ा टूटा हुआ और बहुत समझदार। उसकी उम्र करीब 27 साल थी, लेकिन आंखों में उस उम्र से कहीं ज़्यादा थकान थी। सुनील ने बचपन में ही सीख लिया था कि जिंदगी हमेशा वो नहीं देती जो हम चाहते हैं। पिता जल्दी गुजर गए थे, माँ ने सिलाई करके उसे पाला था। उसने कभी किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि उम्मीद टूटेगी तो दर्द दोगुना होगा। इसलिए वो कम बोलता था, ज़्यादा सुनता था, कम हंसता था, ज़्यादा सोचता था। एक शाम जब आसमान पर हल्के बादल थे और हवा में अजीब सी उदासी घुली हुई थी, सुनील अपने घर की छत पर खड़ा था। सामने वाले मकान की छत पर कपड़े सूख रहे थे और तभी वो उसे दिखी। पहली बार उसका नाम था सारा। सारा छत पर आई, अपने बालों को बांधते हुए, हल्की सी मुस्कान, सादा सा सूट और आंखों में कुछ ऐसा जो सीधे दिल को छू जाए। सुनील की नज़र अनजाने में उस पर टिक गई और जैसे ही सारा ने ऊपर देखा, दोनों की नज़रें एक पल के लिए टकराई। बस एक पल लेकिन उसी पल में सब कुछ टूट गया और कुछ जुड़ गया। सुनील ने तुरंत नज़र हटा ली और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया ये क्या था, डर, हिचक या कुछ और। सारा भी हल्का सा मुस्कुराई और अंदर चली गई, लेकिन सुनील वहीं खड़ा रहा। उस रात सुनील सो नहीं पाया। बार बार वही चेहरा उसकी आंखों के सामने आता रहा। उसने खुद से कहा, सुनील, ये सिर्फ एक लड़की है, हर रोज़ दिखेगी, इतना मत सोच। लेकिन दिल कहाँ मानता है। अगले दिनों में सारा उसे अक्सर दिखने लगी, कभी छत पर, कभी नीचे आंगन में, कभी दरवाजे से झांकते हुए। बात नहीं होती थी, लेकिन नज़रें हर रोज़ मिलती थी और हर नज़र के साथ कुछ गहरा होता जा रहा था। ये वो प्यार था जिसमें ना प्रपोज था, ना चैट, ना कॉल, बस खामोशियाँ थी। सुनील हर शाम छत पर आने लगा। सारा भी जैसे उसी वक्त दिख जाती। दोनों कुछ नहीं कहते, लेकिन सब कुछ समझते थे। सुनील के अंदर एक डर था। वो जानता था हर कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होता। उसे लगता था अगर उसने इस एहसास को नाम दिया तो शायद ये भी छिन जाएगा। इसलिए वो चुप रहा। सारा भी कम बोलने वाली लड़की थी। उसकी हंसी में खुशी कम और सब्र ज़्यादा था। कभी कभी वो सुनील की तरफ ऐसे देखती जैसे पूछ रही हो, कब बोलोगे, लेकिन सुनील हर बार नज़र झुका लेता। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और ये खामोश रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया, बिना छुए, बिना बोले, बिना वादे। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहाँ सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन सुनील ने सुना सारा के घर में मेहमान आए हैं, और वो बात जो उसने सुनी, उसने उसके दिल में पहली बार दरार डाल दी। सुनील को तब समझ नहीं आया कि ये दरार एक दिन पूरी दीवार बन जाएगी, एक ऐसी दीवार जो प्यार और जिंदगी के बीच खड़ी हो जाएगी। कुछ खबरें कान से नहीं, सीधे दिल में उतरती हैं, और कुछ डर दिखते नहीं, लेकिन अंदर से सब कुछ हिला देते हैं। सुनील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस दिन सुनील देर से घर लौटा। गली में अजीब सी हलचल थी। सारा के घर के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थी, हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही थी। सुनील ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी पड़ोस की एक औरत किसी से कह रही थी, लड़की अच्छी है, लड़का भी शहर से बाहर से है, जल्दी रिश्ता पक्का हो जाएगा, बस इतना ही। सुनील के कदम जैसे वहीं जम गए। उसने पूरा वाक्य नहीं सुना, लेकिन जो सुना वो काफ़ी था। उसके सीने में कुछ कस सा गया, सांस भारी लगने लगी। उसने खुद से कहा, शायद
मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन दिल पहले से ही डर चुका था। उस शाम सुनील फिर छत पर गया। दिल में एक उम्मीद थी, अगर सारा आई तो शायद सब कुछ ठीक होगा। कुछ देर बाद सारा आई, लेकिन आज वो अलग लग रही थी। उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी जो पहले होती थी। सारा ने सुनील की तरफ देखा, सुनील ने भी, लेकिन इस बार नजरें टकरा कर ठहरी नहीं। दोनों ने जल्दी से नजरें हटा ली। उस पल दोनों ने कुछ खो दिया। सुनील के मन में सैकड़ों सवाल थे। क्या उसकी शादी तय हो रही है? क्या मैं देर कर चुका हूँ? क्या यह सिर्फ मेरी तरफ से था? लेकिन वो पूछ नहीं पाया, क्योंकि उसे जवाब से ज़्यादा टूटने का डर था। सारा आज भी शांत नहीं थी। उसके घर में रिश्ते की बात चल रही थी। माँ की आंखों में उम्मीद थी, पिता की आवाज़ में फैसला, और सारा बस सुन रही थी। वो जानती थी घर वालों के सामने उसकी खामोशी ही उसकी इज्जत समझी जाएगी। उस रात सारा छत पर देर तक बैठी रही। उसे लगा सुनील कुछ कहेगा, कुछ भी, लेकिन सुनील चुप रहा। और सारा के दिल में एक सवाल हमेशा के लिए बैठ गया, अगर उसे फर्क पड़ता तो वो बोलता ना। उस रात दोनों सो नहीं पाए। अलग छतों पर दो टूटे दिल एक ही आसमान को देख रहे थे, लेकिन अब आसमान पहले जैसा नहीं था। अगले दिन सारा छत पर नहीं आई। अगले दिन ना उसके बाद। सुनील हर शाम छत पर जाता और खाली लौट आता। उसकी खामोशी अब उसे काटने लगी थी। दिन धीरे धीरे और भारी होते गए। सुनील काम पर भी खोया रहता। हर चेहरे में उसे सारा दिखती, लेकिन वो कहीं नहीं होती। एक शाम सुनील की माँ ने कहा, बेटा, सामने वाले घर में लड़की की शादी की बात चल रही है, अच्छे लोग लगते हैं। सुनील ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने पहली बार अपने दिल से बात की। अगर आज नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। अगले दिन सुनील ने तय किया कि वो सारा से बात करेगा। छत पर गया। कुछ देर बाद सारा आई। दोनों आमने सामने थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुनील ने मुंह खोला, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। सारा ने सुनील की तरफ देखा। उसकी आंखों में इंतजार था और थकान भी। वो बस इतना ही बोली, कुछ कहना था? सुनील चुप रहा। सारा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान दिल से नहीं थी। सारा अंदर चली गई और सुनील वहीं खड़ा रह गया। उस पल उसे एहसास हुआ, कुछ रिश्ते बनने से पहले टूट जाते हैं। सुनील नहीं जानता था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, और सारा नहीं जानती थी कि वो जिस रास्ते पर चल रही है वो उसे कहाँ ले जाएगा। कुछ फैसले हम नहीं लेते, वक्त ले लेता है, और जब वक्त फैसला ले ले तो मोहब्बत बस देखती रह जाती है। उस सुबह सुनील की आंखें बड़ी मुश्किल से खुली। दिल भारी था, जैसे रात भर कोई पत्थर सीने पर रखा रहा हो। मोबाइल देखा, कोई मैसेज नहीं, कोई मिस्ड कॉल नहीं। सामने वाला घर खामोश था, लेकिन उस खामोशी में तूफान छुपा था। सारा आंगन में बैठी थी। घर में चाय की खुशबू, मेहमानों की आवाज़ें और रिश्तों की बातें। लड़का सरकारी नौकरी में है, परिवार अच्छा है, लड़की की किस्मत चमक जाएगी। हर बात सारा के कानों से होकर दिल तक जाती और वहीं रुक जाती। सारा जानती थी उसके घर में प्यार नहीं, भरोसा ज़रूरी था, और भरोसे का मतलब था घर वालों की मर्जी। उसने कभी जोर नहीं दिया, कभी रोई नहीं, बस धीरे धीरे खुद को मनाने लगी। उधर सुनील काम पर था, लेकिन दिमाग कहीं और। हर आवाज़ पर उसे लगता सारा बुला रही है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, आज कुछ करना ही होगा। सुनील। दोपहर में सुनील घर लौटा। सामने वाले घर में फिर गाड़ियां थीं। इस बार सजावट भी थी। दरवाजे पर केले के पत्ते, अंदर हंसी। अब शक यकीन में बदल चुका था। सुनील ने अपनी माँ से सुना, आज लड़की देखने आए हैं, शायद बात पक्की हो जाए। वो शब्द किसी हथौड़ी की तरह उसके दिल पर गिरे। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। आईने में उसने खुद को देखा। आंखों में प्यार था, लेकिन हिम्मत नहीं। उसने खुद से कहा, काश मैं थोड़ा सा बहादुर होता। शाम के वक्त सारा छत पर आई। शायद आखिरी बार उसने चारों तरफ देखा। सुनील नहीं था। उसके दिल में कुछ टूट गया। सारा ने सोचा, अगर वो आज भी नहीं आया तो
शायद उसे कभी फर्क ही नहीं पड़ा। उसकी आंखें भर आई लेकिन वो रोई नहीं। नीचे रिश्ता तय हो गया। माँ ने माथे पर हाथ फेरा। अब सब ठीक हो जाएगा। सारा ने धीरे से सर हिला दिया। उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसी वक्त सुनील छत पर आया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सारा अंदर जा चुकी थी और उसके साथ एक पूरी जिंदगी भी। अगले दिन सारा ने घर छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए रिश्तेदार के यहाँ। सुनील को ये खबर किसी और से मिली। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उस दिन वो पहली बार रोया। छत पर अकेला खड़ा होकर बिना आवाज़ के वो समझ गया था कुछ प्यार नसीब में नहीं होते। सुनील को नहीं पता था कि ये जुदाई अभी पूरी नहीं हुई है और सारा को नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो इससे ज़्यादा भी दर्दनाक होगा। जुदाई सिर्फ किसी के चले जाने का नाम नहीं होती। जुदाई वो होती है जब सामने सब कुछ वैसा ही हो लेकिन अंदर कुछ भी पहले जैसा ना रहे। सुनील और सारा अब साथ नहीं थे लेकिन अलग भी नहीं हो पाए थे। सारा के जाने के बाद सामने वाला घर खामोश नहीं हुआ। लोग आते जाते थे, हंसी भी होती थी, लेकिन सुनील के लिए वो घर कब्रिस्तान बन चुका था। वो हर सुबह उसी खिड़की को देखता जहाँ से कभी सारा झांकती थी। अब वहाँ पर्दे भी नहीं हिलते थे। दिन गुजरते गए। शादी की तारीख हो गई। मोहल्ले में बात फैल गई। लड़की की किस्मत खुल गई। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि एक लड़का हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था। सुनील अब पहले जैसा नहीं रहा। काम पर जाता लेकिन मन नहीं लगता। दोस्तों के बीच होता लेकिन अकेला रहता। रात को नींद नहीं आती और जब आती तो सपनों में सारा आ जाती। हर सपना एक सजा बन चुका था। कभी सारा हंसती हुई दिखती, कभी उसे पुकारती और सुनील हर बार नींद से घबरा कर उठ जाता। सीना भीगा होता, तकिया आंसुओं से। उधर सारा एक नए घर की तैयारी में थी। शादी के कपड़े, गहने, रस्में सब कुछ तय हो रहा था लेकिन उसका मन कहीं नहीं था। वो आईने में खुद को देखती और खुद से पूछती, क्या मैं खुश हूँ? कोई जवाब नहीं मिलता। बस एक चेहरा बार बार दिमाग में आ जाता, सुनील। वो खुद को डांटती, अब ये सब सोचना गलत है, लेकिन दिल कहाँ मानता है। शादी के कुछ दिन पहले सारा वापस अपने घर आई। कुछ सामान लेने वो छत पर गई और बहुत दिनों बाद सुनील को देखा। दोनों आमने सामने थे। नजरें मिली। इस बार नजरें हटाई नहीं गई। दोनों की आंखों में वो सब था जो कभी कहा नहीं गया, आंसू, शिकायत और अधूरा प्यार। सारा ने धीरे से कहा, सब ठीक है। सुनील कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर ठीक होता तो तुम यहाँ नहीं होती। सारा की आंखें भर आई। उसने कहा, मैंने इंतज़ार किया था। सुनील की आवाज़ कांप गई, और मैंने डर को चुना। दोनों चुप हो गए। सुनील बोला, मुझे माफ़ कर देना। सारा ने सर हिलाया। कुछ माफ़ करने लायक बचा ही नहीं है। ये शब्द सुनील को तोड़ गए। सारा जाने लगी। सुनील ने पहली बार उसका हाथ थामा, बस एक पल के लिए, और कहा, काश थोड़ा पहले बोल दिया होता। सारा ने हाथ छुड़ाया और कहा, कुछ काश जिंदगी में पूरे नहीं होते। सारा नीचे चली गई। सुनील वहीं खड़ा रहा। वो जानता था ये आखिरी बार था। अब कोई मुलाकात नहीं होगी। शादी का दिन आ गया। ढोल, लाइट, खुशियाँ। पूरा मोहल्ला जागा हुआ था। सिर्फ सुनील का कमरा अंधेरे में था। सुनील एक कोने में बैठा चुपचाप शादी की आवाज़ें सुन रहा था। हर ढोल की थाप उसके दिल पर पड़ रही थी। जब सारा दुल्हन बनी, सुनील ने आंखें बंद कर ली। सुनील को लगा कि इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो गलत था, क्योंकि कुछ जुदाइयाँ शादी के बाद और गहरी हो जाती हैं। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन हर प्यार का अंत नहीं होता। कुछ प्यार जिंदगी के साथ चलते रहते हैं, बिना साथ हुए। शादी के बाद सामने वाला घर पूरी तरह बदल गया था। नए लोग, नई आवाज़ें, नई हंसी, लेकिन सुनील के लिए वो घर अब भी वही था, खाली। वो हर सुबह उसी खिड़की को देखता जहाँ कभी सारा खड़ी होती थी। अब वहाँ कोई नहीं था। महीने गुजर गए। लोग कहते सब ठीक कर देता है,
लेकिन वक्त ने सुनील को ठीक नहीं किया, बस खामोश कर दिया। वो अब रोता नहीं था, बस महसूस करना बंद कर चुका था। सुनील काम करता, लौट आता, खाना खाता, सो जाता। हर दिन एक जैसा, बिना रंग बिना स्वाद, जैसे जिंदगी नहीं, जिम्मेदारी निभा रहा वो। उधर सारा एक नए शहर में थी, एक नए घर में, एक नए रिश्ते में। लोग पूछते खुश हो, वो मुस्कुरा देती, लेकिन उस मुस्कान में वो सुकून नहीं था जो दिल से आता। रात को जब सब सो जाते, सारा खिड़की के पास बैठ जाती, अंधेरे में खुद से पूछती, क्या यही जिंदगी थी जिसका मैंने सपना देखा था? जवाब खामोशी देता। एक दिन सारा ने एक खत लिखा, किसी को भेजने के लिए नहीं, बस दिल हल्का करने के लिए। उसने लिखा, कुछ रिश्ते कभी गलत नहीं होते, बस वक्त से पहले मिल जाते हैं। खत उसने अलमारी में रख दिया। सुनील ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। दोस्तों ने कहा शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सुनील जानता था जिस दिल में पहले से कोई बसा हो, वहाँ कोई और घर नहीं बना सकता। एक दिन सुनील को एक खबर मिली, सारा बीमार है। ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन बहुत कमज़ोर हो गई है। सुनील का दिल फिर से धड़क उठा। कई दिनों की लड़ाई के बाद सुनील ने तय किया कि बस एक बार वो अस्पताल गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सारा बिस्तर पर बैठी थी, थकी हुई, कमज़ोर, और सामने सुनील। दोनों कुछ पल एक दूसरे को बस देखते रहे। सारा ने धीमे से पूछा, कैसे हो? सुनील ने कहा, जिंदा हूँ। सारा की आंखें भर आई। वो बोली, मैं चाहती थी तुम खुश रहो। सुनील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी। सारा बोली, कुछ प्यार किस्मत में नहीं होते। सुनील ने जवाब दिया, लेकिन वो हमें जिंदगी भर इंसान बनाए रखते हैं। दोनों रो पड़े। सुनील ने खड़े होते हुए कहा, अब चलूं? सारा ने सर हिलाया, लेकिन जाते जाते सुनील ने कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया भारी हो रही है, सारा ने बात पूरी की, तो याद करूंगी कि कभी कोई था जो बिना पाए भी पूरी तरह अपना था। सुनील अस्पताल से बाहर आया। आसमान साफ था। पहली बार उसने गहरी सांस ली। दर्द था, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं रहा था। वक्त के साथ सुनील ने सीख लिया, कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं, याद बनने के लिए होते हैं, और कुछ जुदाइयाँ ख़त्म नहीं होती, बस शांत हो जाती हैं। अगर आप भी किसी से ऐसा प्यार से गुजारें जो मिला नहीं, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि हारता वही है जो कभी दिल से प्यार करता है। प्यार और जुदाई एक कहानी नहीं, एक एहसास होते हैं जो सारी ज़िंदगी दिल के किसी कोने में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।